पुष्प तिवारी बीएड दिवस। जहाँ न्याय मौन हो जाए, सत्य कहीं छिप कर बैठ जाए, वहां पर जन्म लेती है एक ऐसी आवाज जो सदियों तक गूंजती रहती है। आज हम आपको एक ऐसी सभा में लेकर चलेंगे जहाँ वीर तो थे पर वीरता मौन थी, न्याय तो था पर अन्याय का बोलबाला था। उस सभा में एक असहाय स्त्री खड़ी थी जो अपमानित तो थी पर पराजित नहीं। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी सभा में जहां संसार का सबसे नीचतम अपराध हुआ था, और लेकिन उस स्त्री ने हार नहीं मानी और एक शब्द पुकारा, कहा हे कृष्ण आप अब आ जाइए। जैसा कि हम सबका मानना है कि जब सब लोगों से हम लोग पराजित हो जाते हैं, सबसे दया की भीख मांगते हैं और वो हम पर दया नहीं करते हैं, तो हम सिर्फ एक ही नाम लेते हैं, वो है हे नारायण अब आप सहायता करो। और उसी समय द्रौपदी ने कृष्ण का नाम पुकारा। आइए चलते हैं उस सभा में और देखते हैं कैसा दृश्य होता है। बाबा श्री, उस पांचाली ने जो मेरा अपमान किया है, मैं उसका प्रतिशोध अवश्य लूंगा। नहीं मेरे बच्चे, ये युद्ध तुम्हारा अकेले का नहीं है, ये युद्ध तो भी हम सब का है। मेरे बच्चे, हर समस्या का समाधान रणनीति नहीं होती है, कुछ समस्या का समाधान रणनीति से भी होता है। आप क्या चाहते हैं मामा श्री? तब तक मैं मगन बैठूं? नहीं मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध आरंभ हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। उन आर्यपुत्र पांडवों को तुम चौपड़ के लिए आमंत्रित करो। मैं उनका राजपाट और उस पांचाली को तुम्हारे कदमों का दासी न बना दिया तो मेरा नाम भी मामा शकुनी नहीं। ठीक है मामा श्री। अब तक तुम सब अपना राजपाट हार चुके। अब तुम्हारे सर पर ये मुकुट शोभा नहीं देता, इसे उतार के मेरे चरणों में डाल दो। अरे पुत्रो, तुम तो अपना सब कुछ हार गए, अब तुम अपनी अगली दांव पे क्या लगाओगे? हम इस गांव में स्वर्ण को लगाते हैं। भ्राता श्री, आप तो ये सब अपने
अब तो तुम अपने आप को भी हार गए। अब तुम अपनी अगली दांव पे क्या लगाओगे? मामाश्री, अभी तो इनके पास दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, पांचाली। अरे पुत्र, क्या तुम अपने इस दांव पे पांचाली को लगाओगे? मैं अगली दांव में पांचाली को लगाता हूँ। अब तक पांचाली भी गई। दुशासन, जी भ्राताश्री। जाओ और उस पांचाली को इस सभा में घसीटते हुए लेकर आओ। अवश्य भ्राताश्री, अवश्य। प्रथम दृश्य में आपने देखा कि युधिष्ठिर ने अपने धन संपदा वैभव तथा अपने भाइयों और स्वयं को हारने के बाद अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा देता है। आप उस समय के पुरुष प्रधान समाज की सबसे बड़ी हार इसे कह सकते हैं, क्योंकि स्त्री कोई वस्तु नहीं थी, स्त्री कोई उपहार नहीं थी जिसको आप किसी को भी चाहे और उठाकर दे दे, और ये उस समय पुरुष समाज की सबसे बड़ी हार थी। आइए देखते हैं कि द्रौपदी फिर उससे कैसे आगे आती है। धन्यवाद। मुझे छोड़ दे दुशासन। मुझे छोड़ दे दुशासन। अब तुम चाल रहा कि नहीं? अब तुम दासी है। हाँ दुशासन। ये रही दासी द्रौपदी आपके श्री चरणों में। दुशासन, जी भ्राताश्री। जरा इस दासी द्रौपदी का चेहरा तो दिखाओ। अवश्य। वो दुशासन। मैं दासी नहीं, मैं यज्ञ से जन्मी हुई याज्ञसेनी हूँ और अग्नि को बांधा नहीं जा सकता। महाराज, ये आपके राज्यसभा में क्या हो रहा है? मेरे साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है? मैं कुरुवंश की प्रतिष्ठा हूँ, कुरुवंश की कुलवधू हूँ, आपके अनुज की पुत्रवधू हूँ, और मेरे साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है? मुझे पशु की भांति घसीट कर लाया जा रहा है। महाराज, ईश्वर ने आपको देखने के लिए नेत्र तो नहीं दिए, पर क्या आपको सुनाई भी नहीं देता? और यदि सुनाई देता है तो आपको हस्तिनापुर के विध्वंस का परिचाप सुनाई दे रहा होगा। महाराज, मैं इस सभा से ये प्रश्न करती हूँ। दासी द्रौपदी, तुम ये प्रश्न इस सभा से क्यों पूछ रही हो? ये प्रश्न तुम युधिष्ठिर से पूछो। उत्तर दीजिए आर्य। मैं तो आप पांचों की पत्नी थी ना, फिर आप मुझे जुए में कैसे हार सकते हैं? क्या युधिष्ठिर जी ने आपसे अनुमति ली थी? मैं आप सब पांचों की पत्नी थी, क्या आप सबसे मैंने अनुमति ली थी? क्या आप सबने अनुमति दी थी? मैं ये जानना चाहती हूँ, एक जुए में हारा हुआ जुआरी अपनी पत्नी को हार जाए, ये किस प्रकार का न्याय है? आप तो स्वयं को जुए में हार चुके थे, फिर आपका तो मुझ पर अधिकार ही नहीं था, फिर आप किस प्रकार मुझे हार सकते हैं? क्या स्त्री का मान एक खिलौना होता है जिसे जब चाहा सजा कर रख दिया और जब चाहा तोड़ कर रख दिया? मैं किसी चौपर पर पड़ा हुआ मेरू नहीं जिसे जब चाहा उठाकर फेंक दिया। क्या धर्मराज युधिष्ठिर का बाला अपना मान खो चुका था? क्या महाबली भीम अपना गदा उठाने में समर्थ नहीं थे? क्या धनुर्धारी अर्जुन अपना गांडीव चलाना भूल गए थे? क्या नकुल और सहदेव अपना खड़ग उठाने में सक्षम नहीं थे? उत्तर दीजिए।
मुझे माफ करना पांचाली, परिवारजनों पर एक दूसरे का अधिकार होता है। एक पात्र में पड़े हुए मोतियों के बीच क्या वैसा ही संबंध होता है जैसा कानों के कुंडल में पिरोए गए मोतियों के बीच? फिर आपने वैसा ही संबंध कैसे मान लिया मुझसे? जब किसी परिवार में किसी व्यक्ति की मौत होती है, शोक तो पूरा परिवार मनाता है, लेकिन विधवा उसकी पत्नी होती है। फिर कैसे हो जाने दिया आप सबने मेरा अपमान? आर्यपुत्र अर्जुन, आप उत्तर दीजिए। मुझे क्षमा करना पांचाली, मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सका। मैं विवश था, मुझे माफ कर देना। ना कोई विवश था, ना कोई वचनबद्ध था। आप 5 काया थे जिन्होंने मेरा ऐसे अपमान हो जाने दिया। आओ दासी द्रौपदी, मेरी चंगा में बैठो। इसके बाद तुम्हें दासी कोई नहीं कहेगा। यदि मैंने युद्ध में तेरी चंगा नहीं तोड़ी तो मैं भी आर्यपुत्र भी नहीं। मैं दासी नहीं, मैं साम्राज्ञी हूँ। मैं इस सभा का और दुर्योधन का तिरस्कार करती हूँ। मैं नहीं करती इस सभा को। महाराज, ये दासी द्रौपदी हमारा और आपका अपमान कर रही है। क्या मुझे इतना भी हक नहीं बनता कि मैं इसे दंड दे सकूं? भ्राताश्री, जब तक इसे स्वतंत्रता का मान रहेगा तब तक इसे दासत्व की पहचान नहीं होगी। शासन जी भ्राता। तो फिर छीन लो इसका मान, कर दो इसे निर्वस्त्र। अवश्य नहीं, अवश्य। नहीं, नहीं, नहीं। शासन, निर्वस्त्र कर दो दासी द्रौपदी को। शासन, अन्याय की हर सभा में आज भी द्रौपदी खड़ी है। प्रश्न वही है, हालात वही है, किंतु समाज बदला है, सोच बदला है और कानून बदला है। किंतु अब कोई भी द्रौपदी इस तरह सभा में खींची नहीं जाएगी। किंतु जब जब भी द्रौपदी इस तरह सभा में खींची जाएगी तब तक एक महायुद्ध जन्म होगा और इस महायुद्ध में सब कुछ जलकर नष्ट हो जाएगा। धन्यवाद।
उनका परिचय करवाती हूँ। मैं अतुल मिश्रा, बीएड द्वितीय वर्ष का छात्र, दुशासन की भूमिका में। मैं देशराज मामा सपने की भूमिका में। मैं आकाश तिवारी दुर्योधन की भूमिका में। मैं रवि वर्मा नकुल की भूमिका में। मैं अनुपम प्रताप वर्मा, मैं अर्जुन की भूमिका में। मैं लवकुश राव युधिष्ठिर की भूमिका में। मैं पंकज यादव बीए तृतीय वर्ष महाबली भीम की भूमिका में। मैं लक्ष्मण यादव राजा की भूमिका में। नमस्कार, मेरा नाम कीर्ति उपाध्याय है, मैं द्रौपदी की भूमिका में। मैं नरेली पांडे भगवान श्री कृष्ण की भूमिका में। मैं मोनिका अन्य पात्र की भूमिका में। मैं अंशिका तिवारी अन्य पात्र की भूमिका में। मैं खुशबू तिवारी एंकर की भूमिका में।